बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा इन एआई ऑप्स क्या चीज़ है, इसको कैसे पढ़ना है और इसके तमाम सवालात। तो आइए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। डिप्लोमा इन एआई ऑप्स क्या चीज़ है? सबसे पहले इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो सबसे जो पहला पार्ट है जो आपको समझना है वो है इसका आर का पर्सपेक्टिव। आर का पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिंक आपको वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये हेडिंग सर्च करें, क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज, अगर आप ये लिख कर सिर्फ सर्च करें यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल के ऊपर। अगर आप सिर्फ ये सर्च करें तो यू विल बी एबल टू फाइंड कि अगर मैं इसको लिखूँ और सर्च करूँ तो ये आपको मिल जाएगा। सर्च क्वालिफिकेशन कैन क्रॉस बाउंड्रीज एंड यू कैन सी कि ये क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी फॉर हायर एजुकेशन यूके की वेबसाइट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट रखा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने डॉक्यूमेंट खुलेगा। यहाँ कुछ चीज़ें समझना से आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है ना। दुनिया में होता क्या है, जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं या जितने भी काम हैं उनको ना अलग अलग तरीके से एवेलुएट किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा स्कैन करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, बताता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी हैव टू डू। यूरोप के अंदर यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क चलता है। यूके में FHEQ है, फ्रेमवर्क फॉर हायर एजुकेशन। रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। वेल्स के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड का अलग है, स्कॉटिश का अलग है और आयरलैंड का अलग है। लेकिन ये तमाम एक दूसरे को मैच करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके समझने के लिए, अदरवाइज़ फिर आपको मुश्किल होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग। यही चीज़ जो है आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी मिलेगी कि यूके के अंदर क्वालिफिकेशंस के क्या लेवल हैं। सिंस हम एक ब्रिटिश एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, तो वी हैव टू कंप्लाई विद ऑल द ब्रिटिश रेगुलेशंस। नाउ इसकी ये जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, EQF है, ये पूरा का पूरा G7 कंट्रीज़ में माना जाता है, G7 कंट्रीज़ में माना जाता है। इन जनरल जो यूरोपियन यूनियन है और ये सब लोग हैं, ये एक दूसरे को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर आप यूरोपियन यूनियन का मालूम करेंगे कि भाई यूरोपियन यूनियन का क्या मतलब है, तो G7 कंट्रीज़ में इन जनरल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA और यूरोपियन यूनियन, ये सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं और एक दूसरे को रिकग्नाइज करते हैं। यूरोपियन यूनियन जो है इस टाइम पर मल्टीपल कंट्रीज़ को मिलाकर बनता है, और अगर आप उन कंट्रीज़ के नाम और सब चीज़ें देखेंगे सो यू कैन सी ऑल द यूरोपियन स्टेट्स और उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है। तो ये तमाम कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर आती हैं। इसमें आप ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया एंड द लिस्ट गोज ऑन, राइट। ये तमाम कंट्रीज़ हैं जो कि एक दूसरे को फॉलो करती हैं और मानती हैं, एंड प्रिटी मच ऑल ऑफ देम दे फॉलो द सेम यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द यूरो। बीइंग पार्ट ऑफ द यूरो दे हैव टू कंप्लाई विद दीज थिंग्स, राइट। आउट ऑफ द गेट डिप्लोमा इन AI ऑप्स जो है वो लेवल 6 के बराबर है, RQF, जो कि जिसका मतलब है कि वो FHEQ, EQF इन सब के इसके बराबर है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशंस हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और मैं आपको इसमें नीचे ला के दिखाऊँगा। RQF का मतलब होता है 6 में, मतलब होता है इट इज़ इक्वलेंट टू बैचलर्स डिग्री विद ऑनर्स या आयरिश हायर डिप्लोमाज, या बैचलर्स डिग्री या ऑर्डिनरी बैचलर्स डिग्री या ग्रेजुएट डिप्लोमा या ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये तमाम इसका नाम है, इसको ये कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इस पूरे डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो इसमें आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी मिलेगी जो इन्होंने यहाँ पर इसमें कंपाइल की हुई है, ठीक है। कि लेवल 6 जो है वो वोकेशनल, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी आती हैं, जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री भी है, तमाम चीज़ों की एक वैल्यू है। आउट ऑफ द गेट आपको एक चीज़ समझ आ गई, कि RQF पर्सपेक्टिव क्या है, बिकॉज RQF पर्सपेक्टिव आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? एक मकसद है, जॉब। हर आदमी क्यों तालीम हासिल करता है? एक मकसद है, प्राइमरी मकसद, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ जॉब पकड़ना। हर आदमी कौन सी अच्छी तालीम हासिल करना चाहता है?
ताकि अच्छी जॉब मिल सके और बाहर जा सके। आई मीन वेर एवर यू आर, इंटरनेशनल मोबिलिटी हो, ग्लोबल मोबिलिटी हो, लोकल मोबिलिटी हो, आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। सो ये सारे पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन तमाम पर्सपेक्टिव्स को देखना है, डिप्लोमा इन AI ऑप्स इज़ फॉर यू। सो ये पहले डिसाइड कर लें, इज दिस द राइट क्वालिफिकेशन फॉर मी, शुड आई रियली फॉलो दिस एंड वाई शुड आई फॉलो दिस। अगर आपको बाहर जाना है, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन। अगर आप अपने मुल्क से बैठकर बाहर काम करना चाहते हैं, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन। अगर आपको दुनिया में जो अब AI की रेवोल्यूशन आ चुकी है और जनरेटिव AI और तमाम जो AI के मुख्तलिफ जो मॉड्यूल्स हैं वो दुनिया में फैलते चले जा रहे हैं, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को सिक्योर करें कि आइंदा आने वाले वक्त में आपको कोई जॉब से ना निकाल सके, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर यू, डिप्लोमा इन AI ऑप्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो तमाम स्किल्स आ जाएं कि आप खुद ही कोई स्टार्टअप कंपनी खोलें या अपना काम करें या अपना कुछ भी करें, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर यू, राइट। अगर आप बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि डिप्लोमा इन AI ऑप्स जो पढ़ता है, तो जिस तरह से तमाम जो दूसरे डिप्लोमाज हैं, जाहिर सी बात है आप डिप्लोमा इन AI ऑप्स करने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते, बिकॉज देयर इज़ नो बायोलॉजी और एनाटमी और एनी ऑफ दोज थिंग्स इन हियर, राइट। हाउएवर डिप्लोमा इन AI ऑप्स पढ़ने के बाद आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं और आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बातचीत करनी पड़ेगी कि मैंने मैंने बैचलर्स नहीं किया, बट आई हैव डन बैचलर्स इक्वलेंट डिप्लोमा एज़ पर RQF लेवल 6, और इसमें मेरे पास 1 साल की ट्रेनिंग भी है जो कि इसके अंदर आती है, और मैंने ये तमाम एग्ज़ाम्स भी पास किए हैं, और मेरे पास एक एजुकॉल का सर्टिफिकेट है। देन यू कैन अप्लाई फॉर MSc इन IT, MSc in cyber security, MSc in artificial intelligence, MSc in data science। I mean जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जितने भी कोर्सेज जिसमें वो MSc मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ यूरोपियन यूनियन में जो तमाम लिस्ट है, और G7 कंट्रीज़ में इन जनरल, और इसके अलावा बेसिकली आपके UK के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, दैट इज़ द पाथवे। नाउ हम यूनिवर्सिटी बनने के प्रोसेस में हैं। So the day we become the university, it may be Q1 of 2024 or it may be Q2 of 2024, यानी कि या तो हमारा फर्स्ट सेशन फरवरी मार्च में होगा 2024 में, या हमारा फर्स्ट सेशन अप्रैल मई में होगा 2024 में। रिगार्डलेस ऑफ दैट, ठीक है, वी आर रिकग्नाइजिंग अवर ओन डिप्लोमाज एज अ स्ट्रेट पाथवे इनटू द कोर्स। सो दैट्स वन थिंग। सो ये चीज़ अगर आपकी क्लियर है, then diploma in AI ops is for you. Now किन लोगों को ये लाजमी करना चाहिए? देखें, आप दुनिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, the reason you are here is because you couldn't find a job, right? यहाँ पर इस कोर्स के अंदर एकेडमिक चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाऊंगा। यहाँ जो पूरी जो चीज़ें हैं इसके अंदर, उसका जो पूरा फोकस है, वो सारा का सारा बेसिकली हमारा जो फोकस है वो it's infused like 20% academic, 80% hands-on. Job description. So we are teaching you the job description from day one. So that is the perspective. So ये RQF perspective था, ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए किस तरह से करना है, क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपको बाहर की इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर यू। अगर आपको बाहर जाना है, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर यू। वेर एवर यू आर, आप कहीं पर भी दुनिया में बैठे हुए हैं, इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल कि यार मुझे बाहर निकल के काम करना है, मुझे बाहर जाना है, या मुझे अपने मुल्क में रिमोट जॉब चाहिए, या वट एवर द केसेस, दिस इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर यू। प्री रेक्विजिट ज़ीरो, देर आर नो प्री रेक्विजिट्स। हम आपको तमाम चीज़ें ज़ीरो से सिखाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको मज़ीद और इस कोर्स के बारे में बताऊँगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।